नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जिन महिलाओं को, जिन जीविका दीदियों को अभी तक पैसा उनके अकाउंट में नहीं गया है, तो आखिर उसका क्या कारण है कि अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है और रिजेक्ट होने के बाद आपका पैसा अकाउंट में नहीं जाएगा, चाहे वो किसी बैंक का हो। क्योंकि जो गलती सभी लोग जीविका दीदी के समूह में चूर करके गलती कर रहे हैं, तो इस गलती को सुधार सभी लोगों को करना है। और कैसे करना है, ये जो आप 3 फॉर्म मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बारी बारी से, जो आपके स्क्रीनशॉट पर दिखाई देगा। इस 3 फॉर्म को अगर आप सही से भरे होंगे तो ये फॉर्म आपका सिलेक्टेड किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। 3 फॉर्म है। एक फॉर्म में सबसे पहले आपको क्या करना था कि जीविका समूह से जुड़ करके उसमें आपका एक लोकेश आईडी मिलता है। तो जब आप जीविका दीदी का फॉर्म जब सबसे पहले भरिएगा तो उसमें आपको भरने के लिए पूरा डाटा मांगा जाता है। जैसे आपका नाम हुआ, अगर आपका शादी हो चुका है तो आपके पति का नाम होगा, अगर शादी नहीं हुआ है तो आपके पिता का नाम होगा। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर लगेगा, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट का नंबर लगेगा। पूरा मतलब डाटा आपको फर्स्ट फॉर्म में भर करके क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर आप सबसे पहले इस फॉर्म को नहीं भरे हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और ये फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरना था, किसी साइबर से नहीं भरना था, समझ रहे हैं कि नहीं, न किसी व्हाट्सएप के माध्यम से, न सोशल मीडिया के किसी लिंक के माध्यम से, डायरेक्ट आपको समूह संगठन के माध्यम से भरना था। तो अगर आप समूह संगठन, ग्राम संगठन से अगर भरे होंगे तो ये पैसा आपको आएगा। लेकिन जो ये सेकंड वाला आपको दिखाई दे रहा है फॉर्म, जो है पीला, ये पीले रंग का फॉर्म अगर आप नहीं भरे होंगे, इसमें आपको लोकेश आईडी मांगा जा रहा था। तो जब तक आप सहायता समूह से नहीं जुड़ पाइएगा तो आपको लोकेश आईडी नहीं मिलेगा। और जब लोकेश आईडी नहीं मिलेगा तो आपको पैसा आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से जो ये महिला रोजगार योजना जो चालू किया गया है, इसमें 10,000 का आपका पेंशन डाला जाएगा। और 10,000 रुपया जब आ जाएगा तो जब आपका, कहने का मतलब है कि जब आप इस 10,000 का पात्र अगर सबसे पहले बनना है तो सबसे पहले आपको वेरीफाई कराना होगा, वेरिफिकेशन कराना होगा और टोटल आईडी आपका कंप्लीट होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको ये 3 फॉर्म भरे होंगे। अगर आपको याद है कि आप 3 फॉर्म भरे होंगे तो आपको पैसा आएगा। अगर आप जानते हैं कि ये 3 फॉर्म मैं नहीं भरा हूं तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको पैसा मिलेगा। नहीं मिल पाएगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए, चाहे वो पीएनबी का बैंक हो, एसबीआई का बैंक हो, या बड़ोदरा का हो, या ग्रामीण का हो, किसी भी शाखा में होगा उसको आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपका डीबीटी भी कंप्लीट हो, एनपीसीआई भी कंप्लीट हो, सब कुछ कंप्लीट है, बट ये तीनों फॉर्म आपको भरा होना चाहिए, फिलअप करना होना चाहिए। अगर फिलअप नहीं किए हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्राम संगठन में जाकर के जुड़ करके फिर से पहला फॉर्म आपको जीविका दीदी में जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद एक और फॉर्म भरिएगा, तब जाकर के आप पैसा वाला फॉर्म भरिएगा। जब बीच वाला फॉर्म, पीला फॉर्म भर दीजिएगा ऑफलाइन के माध्यम से, तो इससे आपको लोकेश आईडी मिल जाएगा। जब लोकेश आईडी आपको मिल जाएगा तब वो चला जाता है आपका कहाँ, अधिकारी के पास। अधिकारी के पास जब चला जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप इसके पात्र हैं कि नहीं। पात्र में ये देखा जाएगा कि अगर आपके घर से कोई व्यक्ति पहले से इसमें जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा होगा तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर नहीं जुड़े होंगे तो आपका वहां पर क्या किया जाएगा, सेलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको उसमें कुछ इच्छाएं हैं, जैसे आपसे उसमें प्रश्न पूछा जाएगा फॉर्म में टिक लगाने के लिए कि आप इसमें सबसे पहले किसी सदस्य के माध्यम से जुड़े हैं या नहीं। अगर जुड़े होंगे तो हाँ लगाना होगा, नहीं जुड़े होंगे तो नहीं का टिक लगाना होगा। उसके बाद उसमें यह पूछा जाएगा कि आपके परिवार के सदस्य के अनुसार आपके पति या कोई भी आपके घर का फैमिली अगर आयकर दाता यानी कि टैक्स भरता होगा तो आप इसमें नहीं जुड़ सकते हैं, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप हायर लेवल के मतलब पब्लिक हो चुके हैं, इंसान हो चुके हैं जो आपके आयकर देते हैं। तो ये पैसा उन्हीं व्यक्तियों को दिया जा रहा है जिनके पास पैसे की कमी है, वो गरीबी रेखा में आते हैं, कोई टैक्स नहीं भरते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो उनको ये पैसा दिया जाएगा। अगर आपके घर से टैक्स भरा जाता है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसकी उम्र की बात कर ली जाए तो इसकी उम्र है 18 से लेकर के 60 साल तक।
अगर 18 से 60 के वर्ष के नीचे अगर आप हैं तो आपको फॉर्म सेलेक्ट किया जाएगा। अगर 70 के ऊपर 60 के प्लस हैं, 65, 62, 61, 75, 70 ऐसे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर भरे भी होंगे तो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपके कुछ पात्र हैं। अगर इस पात्र को आप समझ गए, अगर सही से अगर अभी भी जानकारी नहीं मिला है तो आप जाकर के जीविका दीदी के समूह में अपने अध्यक्ष से, ग्राम संगठन अध्यक्ष से, जो उस टीचर के रूप में वहां आते हैं आप लोगों के कमेटी में, उनसे जाकर के संपर्क करें कि आपका फॉर्म कैसे भरा गया है और पैसा अभी तक नहीं आया है जिसका आप पात्र है। तो अगर अभी भी पैसा आपको नहीं मिला है, जो 24 तारीख को आने वाला था, लेकिन अगले शिफ्ट में अगर पाना चाहते हैं तो आप जाकर के ये सारी चीज़ें जांच करें। जांच करने के बाद आप फिर से अपलोड करें तो पैसा आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है। उसकी जानकारी मैं अपने माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।